प्रज्ञा साइंस क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा सामान्य विज्ञान से प्रश्न है, लेकिन उसके पहले कुछ सुझाव यूपी बोर्ड में जो बच्चे 22 तारीख से परीक्षा देंगे उनके बारे में बताएंगे। एक चीज ध्यान देंगे सभी लोग, जो पहले से नोट्स हैं जो बनाए गए हैं उसको पढ़ेंगे, नया चीज कम पढ़ने का प्रयास करेंगे, नहीं तो जो याद हुआ चीज है वो भूल जाता है। दूसरी चीज, जो प्रवेश पत्र है उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्र में कब आना है, क्या क्या चीज लेके आना है, कुछ संसाधन है, ये चीज महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये बताएंगे हम, परीक्षा निरीक्षक जो होते हैं, जो परीक्षा में ड्यूटी जिनकी लगती है, उनका कॉपी पर सिग्नेचर होना न भूले। अगर भूल जाते हैं तो अभ्यर्थियों को, छात्रों को बता देना है कि हमारे पे नहीं हुआ है। इसके पश्चात हम ये बताएंगे जो मार्कशीट भरने के लिए कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको सावधानी पूर्वक भरें, रोल नंबर बहुत ही सही तरीके से भरें ताकि गलती ना हो। और 1 नंबर के जो प्रश्न हैं वो कतई सोच लो कि मतलब उसमें से गलती नहीं होना चाहिए। अगर वो गलती नहीं होता है तो सभी बच्चों के अच्छे मार्क आएंगे, ये सुनिश्चित करता है, क्योंकि उसमें से 1 नंबर कटता नहीं है। इस प्रकार हमारा रहा। उसके बाद हम 5 सामान्य ज्ञान के प्रश्न बताएंगे। उसके पश्चात जो है हम अपने मूल प्रश्न पर चलेंगे, मूल विषय पर चलेंगे। 1954 में भारत रत्न सबसे पहले सी राजगोपालाचारी पहले गवर्नर भारत के थे, उनको दिया गया। सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार इसको माना जाता, सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्वर्णपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, शिक्षक दिवस में उनको मनाया जाता है, और वो हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे। तीसरे नंबर पे आते हैं सी रमन, जो विज्ञान के क्षेत्र में हैं। हाल ही में 2024 में 9 फरवरी को 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, उनके हम नाम बताएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी हैं जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उनको दिया गया। कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको दिया गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक जो हैं उनको दिया गया। पी.वी. नरसिम्हा राव को दिया गया जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद जो है और लोगों को दिया गया, अभी हम बताएंगे। लगभग 5 लोग पाए। हाँ, एक भूल गए हम, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, अर्थात 5 लोग 2024 में 9 फरवरी को सम्मान दिया गया भारत। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl इसका सूत्र है, सोडियम क्लोराइड। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12, विटामिन B12। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन रोग होता है विटामिन ई की कमी से, उस औरत को बच्चे नहीं होते हैं, इतना जान लें, ये अगर विटामिन की कमी है। पीतल किन 2 धातुओं से बनता है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर के बनता है। छठा प्रश्न हमारा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कार्बिक अम्ल है विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आते हैं। कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है?
तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम है। अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? खून का थक्का विटामिन के की कमी से नहीं बनता है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है, तो उसके मतलब उसको विटामिन के की कमी है। अगर है तो खून जम जाएगा और बंद हो जाएगा। इतना जानना है। विटामिन डी की खोजकर्ता कौन है? विटामिन डी नहीं, विटामिन भूल गए। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये विदेश के थे। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है मानव के शरीर में? तो सबसे छोटी पाई जाती है कान की हड्डी, जिसका स्टेपिंग नाम है। इसी प्रकार जांघ की हड्डी है, सबसे मोटी हड्डी पाई जाती है, फीमर कहते हैं। बांह का है, ह्यूमरस कहते हैं। इसी प्रकार हड्डियों का अलग अलग नाम है, अलग अलग स्थान पर वह पाई जाती हैं। इस प्रकार हमारा आज सामान्य विज्ञान जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहे। धन्यवाद।